started 3-4 sentence answer. Now it's fifth question of 3-4 sentence, right? It's continued. Fifth question is, what do you know about बायोस्फीयर रिजर्व एरिया? हमने पहले भी डिस्कस कर रहे हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व एरिया होता क्या है. बायोस्फीयर रिजर्व एरिया इज दैट देयर प्रोटेक्टेड द एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स एंड द प्लांट्स, राइट. वहाँ पे क्या करा जाता है, वहाँ पे उनको रिजर्व करके रखा जाता है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जाती है. ट्राइबल्स लोगों को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जाती है, ठीक है, जो आदिवासी लोग होते हैं. तो जो इसका जो एग्जाम्पल है पंचमढ़ी बायो रिजर्व एरिया, मतलब ये एरिया बहुत लार्ज एरिया होता है जहाँ पे जो एनिमल्स और प्लांट्स को क्या करा जाता है, प्रोटेक्ट करके रखा जाता है. उनको नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करा जाता है. और जो हमारी स्पीशीज खत्म होने वाली हैं, ठीक है, उनको भी क्या करा जाता है, सेव करके रखा, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जाती है. ये बायोस्फीयर रिजर्व एरिया प्रोटेक्ट करता है ना, तो सारी स्पीशीज क्या है हमारी तो फिनिश्ड हो जाएंगी. ये एरियाज हमारी प्रोटेक्शन हमारी हेल्प करता है किसके लिए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में, किसको, स्पीशीज को जो खत्म होने वाली है. क्लियर. देखो, बायोस्फीयर रिजर्व आर द एरियाज मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ये क्या है, बायोडाइवर्सिटी, मतलब आपको पता ही है कि जो ये किसको कंजर्व करके रखता है, बायोडाइवर्सिटी को. बायोडाइवर्सिटी मीन्स एक ही हमारी जो एक ही एरिया में जो बहुत सारे वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एक ही अर्थ पे रहते हैं, तो उसको वो हमारा क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी. तो कंजर्व करने के लिए किसको, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए क्या बना है हमारा बायोस्फीयर रिजर्व एरियाज बनाए गए हैं, राइट. दे आर लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज. वो कह रहा है कि वो किसको प्रोटेक्ट करता है, किसको कंजर्व करके रखता है, वाइल्ड एनिमल्स को, प्लांट्स को, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स को, ट्राइबल्स लोगों को, एनिमल रिसोर्सेज को, ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स लिविंग इन द एरिया, जो उनकी ट्रेडिशनल लाइफ है किसकी, ट्राइबल्स लोगों की, जो इस एरिया में रहते हैं, उनको क्या करके रखता है, कंजर्व करके रखता है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, राइट. फिर देखो, द बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी. वो कह रहे हैं कि बायोस्फीयर है वो क्या हेल्प प्रोवाइड करता है, वो बायोडाइवर्सिटी को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है. यदि बायोस्फीयर रिजर्व एरियाज ना बनाए जाएं तो हम कभी भी बायोडाइवर्सिटी को रिजर्व करके नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमारी जो स्पीशीज हैं, हम तो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जो हमारे स्पीशीज हैं वो क्या है, जो फॉरेस्ट में ही रहते हैं, तो वो क्या है, खत्म हो जाएंगे, ठीक है. अब लायन है, टाइगर है, वो हमारे घरों में रह सकते हैं नहीं, वो कहाँ पे रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं. तो यदि हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो वो तो खत्म हो जाएंगे, राइट. तो यदि बायोस्फीयर रिजर्व एरिया ना हो तो ये जो हमारे एनिमल्स हैं, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स क्या है, फिनिश्ड हो जाएंगे, क्योंकि हम उनको क्या कर रहे हैं, उनका जो हैबिटेट है, नेचुरल हैबिटेट है, उनको क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं. इसीलिए हमें किसको प्रोटेक्शन, हमें ये जो बायोस्फीयर रिजर्व एरिया ही है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एनिमल्स को, वाइल्ड एनिमल्स को और प्लांट्स को, ट्राइबल्स लोगों को, ताकि वो अपने नेचुरल हैबिटेट के अकॉर्डिंग रह सके और अपनी लाइफ का सर्वाइव कर सके, राइट. फिर वो बोलते हैं पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इज एन एग्जांपल ऑफ इट. जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है वो किसका एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है, ठीक है. बायोस्फीयर रिजर्व एरिया का एग्जांपल कौन है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. क्लियर. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करें. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द साइंटिफिक रीजंस ऑफ दिस चैप्टर, राइट. फर्स्ट साइंटिफिक रीजन, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर शुड बी डन. वो कह रहा है कि रिसाइकल क्यों करना चाहिए, हमें बार बार रिसाइकिल ऑफ पेपर शुड बी डन क्यों करना चाहिए, क्योंकि हम 1 टन पेपर लेने के लिए मेरे को 17 ग्राउंड ट्रीज को क्या करना है, कट करना पड़ता है. तो यदि मैं इतने पेपर के लिए इतने ट्रीज को कट करूंगी तो मैं क्या कर दूंगी, डिफॉरेस्टेशन कर दूंगी, क्योंकि वो ट्रीज क्या है, खत्म हो जाएंगे यदि मैं बार बार ट्रीज को कट करती जाऊंगी. इसीलिए हमें पेपर का सेव करना चाहिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज को कट ना करूं, ठीक है. पेपर सेव करेंगे तो ट्रीज का कट कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. फिर उसके बाद हमें पेपर्स को रिसाइकिल करना चाहिए. एक बार हम पेपर को 5 to 7 टाइम्स यूज़ करके उसका रिसाइकिल कर सकते हैं, ठीक है. इसीलिए हमें क्यों करना है, क्योंकि हमने किसको सेव करना है, ट्रीज को सेव करना है. यदि हम पेपर को सेव करेंगे तो ट्रीज अपने आप ही सेव हो जाएंगे, राइट. देखो, टू मेक 1 ton of paper 17 full ground trees are cut.
यदि मेरे को 1 टन पेपर चाहिए तो 17 फुल ग्राउंड ट्रीज को हम क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। बाय सेविंग ऑफ पेपर वी कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ कटिंग ट्रीज। यदि हम पेपर्स को सेव करते हैं तो हम नंबर ऑफ ट्रीज का रिडक्शन कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। तो मेरे को ज़्यादा ट्रीज का रिड्यूस करना, ज़्यादा ट्रीज कट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। पेपर कैन बी रिसाइकिल 5 to 7 टाइम्स फॉर यूज करने के लिए मेरे को पेपर का मैं 5 to 7 टाइम्स क्या कर सकती हूँ, रीयूज कर सकती हूँ, रिसाइकिल कर सकती हूँ। 5 to 7 टाइम्स हम पेपर का रिसाइकिल कर सकते हैं, राइट। नाउ इट्स 4 पॉइंट। सो बाय रीयूज एंड रिसाइकिल वी कैन सेव द ट्रीज। इसी कारण हम क्या कर सकते हैं, रीयूज और रिसाइकिल करके हम क्या कर सकते हैं, ट्रीज को सेव कर सकते हैं। देयरफॉर रिसाइकलिंग ऑफ पेपर शुड बी डन। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर करनी चाहिए, राइट। नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन इज ग्लोबल वार्मिंग इज द रिजल्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसका रिजल्ट क्या है, डिफॉरेस्टेशन है। डिफॉरेस्टेशन के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। क्यों, जब CO2 का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। डिफॉरेस्टेशन करते हैं, फॉरेस्ट हमारे जो प्लांट्स नहीं होंगे, प्लांट्स क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं। इसके कारण वो प्लांट्स कम हो जाएंगे तो CO2 का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। CO2 का लेवल इंक्रीज होने के कारण टेम्परेचर क्या है, इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि CO2 क्या करता है, इसको हीट को पूरा ट्रैप कर, हीट का एक जाल बना के रखता है जो हमारे किसको रिफ्लेक्ट करता है, हमारी अर्थ को रिफ्लेक्ट करता है। इसी कारण हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर है इंक्रीज हो जाता है, इसी कारण हमारी ग्लोबल वार्मिंग होती है, राइट। देखो, ग्लोबल वार्मिंग मीन्स इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑन द अर्थ। क्या है, इंक्रीज हुआ टेम्परेचर किसका, अर्थ का, राइट। ट्रीज डिक्रीज ऑन द ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। ट्रीज क्या है, डिक्रीज हो रहे हैं किसके कारण, डिफॉरेस्टेशन के कारण। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज बिकॉज ऑफ फ्यूअर ट्रीज। वो कह रहे हैं अब डिक्रीज हुए, ठीक है, ट्रीज, तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। प्लांट्स क्या है, ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं पाएंगे। फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हुआ तो वो CO2 का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि CO2 फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट्स क्या यूज करते हैं, CO2 यूज करते हैं। यदि प्लांट्स ही नहीं होंगे, फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा तो CO2 क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, राइट। CO2 इंक्रीज हो गया, लेस अमाउंट ऑफ CO2 इज यूज्ड, ठीक है। अमाउंट ऑफ CO2 इंक्रीज इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में CO2 का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज अप हो जाएगा। सो इट ट्रैप्स द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। ये क्या करता है, किसको ट्रैप करके रखता है, हीट रेज को जो हमारी अर्थ को रिफ्लेक्ट करते हैं। सो इंक्रीज इन टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग इज द रिजल्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। यदि इंक्रीज होता है टेम्परेचर तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, अर्थ उसका रिजल्ट हमारा क्या है, ग्लोबल वार्मिंग इज द रिजल्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। इसी कारण से डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है, जब इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग होती है, राइट। नाउ अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ साइंटिफिक रीजन इज द आंसर टू डिफॉरेस्टेशन इज रिफॉरेस्टेशन। इसका आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगी, पर मैं आपको ये समझा रही हूँ कि होता क्या है। यहाँ पे कंप्लीट नहीं होना था इसलिए मैंने लिखा नहीं है, मैं आपको सेंड कर दूंगी और मैं आपको ये समझा रही हूँ कि होता क्या है। द आंसर टू डिफॉरेस्टेशन इज रिफॉरेस्टेशन। मतलब जो हमने डिफॉरेस्टेशन अब कर दिया है, हमने इसको रिफॉरेस्टेशन करना है। रिफॉरेस्टेशन का मीनिंग होता है कि दोबारा से वो प्लांट्स को लगाना जो हम कट कर चुके हैं। वो कह रहे हैं कि डिफॉरेस्टेशन से हमारा क्या होता है, CO2 का लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, सॉइल इरोशन हो जाती है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, राइट। वो कह रहे हैं इसको हमें फिनिश करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, रिफॉरेस्टेशन करनी है। मतलब उतने ट्रीज जितने हमने कट करे हैं, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन में कट हो गए उतने ट्रीज को अगेन लगाना, मतलब रिफॉरेस्ट करना, दोबारा से वो ट्रीज को लगाना चाहिए। एटलीस्ट जो ट्रीज हमने कट कर दी हैं, जो प्लांट्स हमने कट कर दिए हैं उनको दोबारा से लगाना, तब उनका रिफॉरेस्ट करना। मतलब रिफॉरेस्ट रीस्टॉकिंग हो जाता है किसका, फॉरेस्ट का, रीस्टॉकिंग ऑफ द फॉरेस्ट। हमने फॉरेस्ट का रीस्टॉकिंग करना है इसमें, कि दोबारा से फॉरेस्ट को क्या करना है, मेंटेन करना है। क्योंकि डिफॉरेस्टेशन से हमें बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं, ठीक है, इसीलिए हमने उसको क्या करना है, डिफॉरेस्टेशन में चेंज करना है, राइट। यहाँ पे हमारे क्या हो गए, साइंटिफिक रीजंस फिनिश्ड हो गए, ओके।